दुनिया में हर इंसान परिवार की इच्छा सिर्फ इसीलिए करता है ताकि जब वो कमज़ोर पड़े या उसकी उम्र हो जाए तो उसका कोई सहारा हो। इसी सहारे की उम्मीद में इंसान अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, अपनी खुशियों को मार देता है, लेकिन उन्हें खुश रखता है। लेकिन क्या हो जब वही परिवार उस इंसान को घर से निकाल दे, तब जब वो कमज़ोर हो गया हो, तब जब उसकी उम्र हो गई हो, तो फिर उस इंसान के साथ क्या होता है। आज की कहानी है अम्मा की, जिनकी उम्र हो जाने के बाद उनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ? क्या वो दूसरी बूढ़ी औरतों की तरह, क्या उन्हें भी दूसरी बुजुर्ग औरतों की तरह सिर्फ जिंदा रहने के लिए मंदिरों के आसपास या कहीं और बैठकर भीख मांगनी पड़ी, या जिंदगी ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आखिरकार क्या हुआ, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे अम्मा, संभालिए खुद को, आप तो गिर जाएंगी। अम्मा ने महसूस किया कि उनकी बाहों को तो मजबूत हाथों ने पकड़ रखा है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो देखा एक नौजवान उनके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर परेशानी है। अम्मा की तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही। उन्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं। उस नौजवान ने अम्मा को मजबूती से पकड़े हुए रखा। फिर उनसे पूछा, आप थोड़ी दूर चल सकती हैं? अम्मा ने हाँ में सर हिलाया। वो नौजवान उन्हें सामने की एक दुकान पर ले गया और दुकान वाले से कहा, भाई साहब, एक ठंडे पानी का बोतल तो देना। उस दुकानदार ने ठंडे पानी की बोतल उस लड़के के हाथ में दे दी। नौजवान ने अम्मा को वो पानी का बोतल दिया। जैसे ही अम्मा को पानी का बोतल मिला, वो एक सांस में पूरी पानी की बोतल पी गई। वो लगभग 2.5 घंटे से भटक रही हैं। उनको बहुत प्यास लगी है। पानी पीने के बाद अम्मा थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही थी। ये देखकर वो नौजवान बोला, इतनी धूप में आप अकेले कहाँ भटक रही हैं? आपको पता है, आप अभी बेहोश होकर गिर जाती, और गिरती तो एक गाड़ी के सामने। कुछ हो जाता तो। अम्मा ने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद रखी, फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर वो बोली, बेटा, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। मैं उसके साथ यहाँ आई थी, लेकिन फिर पता नहीं वो कहाँ चला गया। पिछले 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ उसे, लेकिन मिल ही नहीं रहा। भास्कर को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यूं अपनी बूढ़ी माँ को इतनी गर्मी में बाजार में लाकर कोई इस तरह से भूल कैसे सकता है, या ऐसे छोड़ कैसे सकता है। उसने थोड़ा सा सोचा और पूछा, अम्मा, आपको अपने घर का पता मालूम है? अम्मा ने कहा, बेटा, मेरा घर इस शहर में नहीं है, मेरे बड़े बेटे का है। मैं उसके पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। उसने कहा, अम्मा बाजार चलो, तुम्हें बाजार घुमा कर लाता हूँ। फिर पता नहीं वो भीड़ में कहाँ खो गया। भास्कर थोड़ा और सोचता है, फिर वो पूछता है, आपके पास ऐसा कुछ है जिससे आपके बेटे की पहचान हो सके, उसकी तस्वीर, या ऐसा कुछ जिससे कम से कम मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा सकूं? अम्मा ने थोड़ी देर सोचा, बेटा, मुझे अपने बेटे का नाम पता है, और हाँ, मैं उस मोहल्ले का नाम जानती हूँ जहाँ पर वो रहता है। भास्कर ने पूछा, आपके बेटे के घर में लैंडलाइन है? अम्मा ने कहा, हाँ है बेटा। भास्कर मुस्कुराया और बोला, ठीक है अम्मा, तो फिर तो आपके बेटे को हम लोग ढूंढ ही लेंगे। लेकिन पहले आप यहाँ पर बैठिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, कुछ खाइए।
मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। अम्मा ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। मेरे खो जाने की खबर उसको मिलेगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। मेरे बगैर वो बचपन से एक पल भी नहीं रह पाता। भास्कर अम्मा की परेशानी समझ सकता था। आखिर वो माँ थी और माँ तो अपने बच्चों के लिए परेशान हो ही जाती है। भास्कर ने कहा, हाँ अम्मा, मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। यहाँ बैठिए, कुछ खाइए, फिर कुछ इंतज़ाम करते हैं। वरना आप खुद ही सोच कर देखिए, जब मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलूँगा और वो देखेगा कि आपका ये हाल है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या वो मुझसे पूछेगा नहीं कि मेरी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी थी और वो भी कुछ देर के लिए, और तुम उस जिम्मेदारी तक को नहीं संभाल पाए? कैसे लड़के हो? तो अम्मा ने थोड़ा सोचा, ये लड़का भला है, वो तो धूप में बेहोश होने वाली थी। इस लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया। अगर इस लड़के को उनके बेटे से डांट पड़ेगी तो अम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। और सच कहो तो अम्मा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी भास्कर की बात मान ली और थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि लाल चौक शिवगंज का केंद्र है, इसलिए लाल चौक पर भीड़ तो लगी ही रहती है। लेकिन रविवार को बात कुछ और होती है। आज छुट्टी का दिन होता है, इसलिए दूसरे दिन के मुकाबले में आज भीड़ कुछ ज्यादा रहती है। भास्कर ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। थोड़ी दूर उसे एक समोसे और कचौड़ी की दुकान दिखी। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, दुकान में बहुत भीड़ है, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। अम्मा ने हाँ में सर हिलाया। भास्कर दुकान पर गया और उसने अम्मा के लिए समोसे और कचौड़ियाँ खरीदी। जब वो वापस आया तो अम्मा ने उसे समोसे और कचौड़ी के पैसे देने चाहे तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं अम्मा, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया। भास्कर बोला, अगर आपका बेटा आपको खाना खिलाता, पानी पिलाता तो आप उसको भी पैसे देती। अम्मा चुप हो गई, मुस्कुराकर बोली, अच्छा बाबा, गलती हो गई। अब चलो बेटा, यहाँ से चलते हैं, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। आखिरकार भास्कर और अम्मा उनके बेटे को ढूंढने के सफ़र पर निकल पड़े। भास्कर ने अम्मा का हाथ सख्ती से पकड़ रखा था। उसे डर था कहीं अम्मा गिर न जाए। जब भास्कर और अम्मा लाल चौक के बाजार से मुड़ रहे थे तो उन दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी ही दूर एक किराने की दुकान पर एक लड़का बैठा हुआ था। अम्मा जब भास्कर का हाथ पकड़कर उसकी दुकान के सामने से गुजरी तो वो बिल्कुल चौंक गया। बस कुछ सेकंड हुए होंगे कि उसकी आंखों के सामने अम्मा का चेहरा आया, लेकिन उन कुछ सेकंड्स में उसे बहुत सारी बातें याद आ गई। उसका वो बचपन उसे याद आ गया जो बहुत पहले वो पीछे छोड़ चुका था। इससे पहले कि वो अम्मा से बात कर पाता, वो उसकी दुकान के सामने से भास्कर का हाथ पकड़कर गुजर गई। अगर वो मुड़कर देखती तो शायद अम्मा को पता चलता कि कोई बहुत बेचैनी से उनकी तरफ देख रहा है। मुरारी काका रजिस्टर लिखते हुए बार बार झांक झांक कर बाहर देख रहे थे। रविवार को भास्कर लाल चौक आता है। सारे हफ्ते की खरीदारी वो रविवार को ही करता है। खरीदारी खत्म हो जाने के बाद वो मुरारी काका के पीसीओ आता है उनसे मिलने। लेकिन आज इतना वक्त हो गया, लेकिन भास्कर का कहीं अता पता नहीं। मुरारी काका को थोड़ी सी अब चिंता होने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्मी की वजह से भास्कर की तबीयत खराब हो गई हो और वो यहाँ आ नहीं सका, या फिर उसे कोई और काम पड़ गया हो। कुछ दिनों पहले ही भास्कर मुरारी काका से कह रहा था कि आजकल
दफ्तर में बहुत काम रहने लगा है। भास्कर अब तक क्यों नहीं आया, यही सोच रहे थे मुरारी काका, तभी अम्मा का हाथ पकड़कर भास्कर उनके पीसीओ के अंदर आया। मुरारी काका ने अम्मा को देखा, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। अम्मा की जो हालत थी, वो हालत देखकर उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछता। मुरारी काका ने भास्कर को आंखों का इशारा किया। भास्कर ने अम्मा से कहा, अम्मा, ये मुरारी काका हैं, मैं रोज इनके यहाँ आता हूँ। मैं और मुरारी काका मिलकर आपके बेटे को जरूर ढूंढ लेंगे। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाई और हाथ जोड़कर मुरारी काका को नमस्ते किया। मुरारी काका ने भी उन्हें नमस्ते किया। फिर भास्कर को अपने पास बुलाया। भास्कर ने उनसे कहा, इनका बेटा खो गया है। मुरारी काका बोले, खो गया है मतलब? कितना छोटा बेटा है इनका? इनकी उम्र देखकर तो नहीं लगता कि इनका बेटा ऐसे खो सकता है। भास्कर मुरारी काका की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, काका आप भी ना। दरअसल इनका बेटा इन्हें बाजार लाया था। फिर ये दोनों बिछड़ गए। अम्मा रास्ते में भटक रही थी, वो तो मुझसे इनकी मुलाकात हो गई, तो मैं इनको यहाँ ले आया। भास्कर की बात सुनकर न जाने क्यों मुरारी काका को बहुत अजीब लगा। कोई अपनी बूढ़ी माँ को इस तरह से बीच सड़क पर बाजार में कैसे खो सकता है? लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने भास्कर से पूछा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? भास्कर ने कहा, अम्मा ने मुझे बताया उनके बेटे के घर लैंडलाइन है, उन्हें अपने बेटे का नाम भी पता है और आपके पास है टेलीफोन डायरेक्टरी, तो मैं सोच रहा हूँ कि टेलीफोन डायरेक्टरी से उनका मैं नंबर ढूंढ लूँ और उनको बता दूँ कि उनकी माँ यहाँ पर है। हो सकता है वो अपनी माँ को लेकर परेशान हो। भास्कर ने देखा कि जब वो ये बात कर रहा था तो मुरारी काका किसी और ही सोच में डूबे हुए थे। भास्कर ने पूछा, क्या बात है काका, आप कुछ सोच रही हैं? काका ने कहा, नहीं तो। भास्कर ने कहा, आपको देखकर लग तो रहा है कि आप कुछ सोच रहे हैं। मुरारी काका ने कहा, हाँ भास्कर, बस उम्मीद करो कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। अगर वैसा हुआ तो इनकी किस्मत बहुत ख़राब होने वाली है। भास्कर ने मुरारी काका से पूछा, मतलब? मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, मैं डायरेक्टरी निकाल देता हूँ, तुम ढूंढ कर देखो, अगर इनके बेटे का फ़ोन नंबर मिल जाता है तो उससे बात करो और हो सके तो बहुत जल्दी इन्हें इनके घर भेजने की कोशिश करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और ये अपने घर कभी लौट न सके। भास्कर ने और देर नहीं की और अपनी जी जान लगा दी। 1 घंटा हो चुका है। भास्कर डायरेक्टरी में अनिल मेहरा का नंबर ढूंढ रहा है। अब तक वो 10 अनिल मेहरा को फ़ोन कर चुका है, उनमें से कोई भी अम्मा का बेटा नहीं निकला। भास्कर को बहुत बुरा लग रहा है। वो देख रहा है जैसे ही वो किसी को कॉल करता है तो अम्मा के चेहरे पर उम्मीद जाग जाती है। जैसे ही वो इंसान उनका बेटा नहीं निकलता, अम्मा के दिल के अंदर जलता हुआ उम्मीद का दिया फौरन बुझ जाता है। भास्कर को अम्मा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ में आ रहा था अगर बहुत जल्दी अनिल नहीं मिला तो अम्मा अंदर से टूट जाएंगी। भास्कर और कोशिश करने लगा। आखिरकार एक नंबर भास्कर ने डायरेक्टरी देखकर डायल किया। दूसरी तरफ 2 बार फ़ोन बजा और किसी ने फ़ोन उठाया। भास्कर ने कहा, आप अनिल मेहरा बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, जी, आप कौन? जी मैं भास्कर, दरअसल आपकी अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं। भास्कर ने और देर नहीं की और उसने बताया कि उसे अम्मा कैसे मिली। पिछले कई कॉल पे वो ये बात दोहरा चुका है, इसीलिए इस बार ये बात साफ साफ दोहराते हुए उसे इतनी मुश्किल नहीं हुई। उसे लगा ये कॉल भी कट जाएगा, ये इंसान भी कहेगा
कि वो औरत उसकी माँ नहीं है, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स की उस तरफ से खामोशी रही। इसी खामोशी के बीच अम्मा बेंच से उठकर खड़ी हुई और उन्होंने भास्कर के हाथ से रिसीवर ले लिया। तो उन्होंने सुना दूसरी तरफ से अनिल कह रहा है, देखिए, मैं उन्हें भूल कर नहीं आया, मैं उन्हें वहाँ छोड़ कर आया हूँ। आप शायद ये समझ सकते हैं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ जिसने अपनी माँ को छोड़ दिया, लेकिन आपको भी मेरी मजबूरी समझनी होगी। मेरा घर छोटा सा है, इसमें मुश्किल से मैं, मेरी बीवी और मेरा परिवार रह पाता है। हमारे साथ अब अम्मा रहने आ गई है। ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अम्मा अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह गई। वो तो अब तक सोच रही थी कि उनका बेटा उनसे गलती से छूट गया है, लेकिन उनका बेटा तो उन्हें बेसहारा छोड़ कर गया है। अनिल बोलता रहा, पहले वो बड़े भैया के पास रहती थी, लेकिन न जाने बड़े भैया के घर पे उन्होंने ऐसा क्या किया कि बड़े भैया और भाभी ने उन्हें मेरे सर पर डाल दिया। वो क्या है ना, कोई समझना नहीं चाहता। भैया बड़े हैं तो मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मैं उन्हें रख नहीं पाऊंगा। भास्कर ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू छलक आए हैं। भास्कर ने अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपके बेटे ने ऐसा क्या कहा कि आप? अम्मा ने और कुछ नहीं कहा और रिसीवर रख दिया। फिर वो भास्कर की तरफ मुड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा को इस हालत में देखकर मुरारी काका और भास्कर दोनों डर गए। अम्मा ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है बेटा। वो नहीं चाहता कि मैं उसके घर में रहूं। उसके घर में अपनी माँ को रखने के लिए जगह नहीं है। मैं बहुत जगह लेती हूँ ना, इसीलिए उसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। भास्कर ये सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा भी कर सकता है कि कोई अपनी माँ को इस तरह बेसहारा अकेले छोड़ सकता है। भास्कर ने मुड़कर मुरारी काका की तरफ देखा। अब उसे समझ में आ रहा है कि मुरारी काका को आखिर किस बात का डर था। फोन का रिसीवर रखे हुए बहुत वक्त बीत गया, लेकिन अम्मा के आंसू अब तक थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले तो अम्मा ये सोचकर रो रही थी कि उनके बेटे ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया, उनके दिल को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई। अब अम्मा ये सोचकर रो रही हैं कि आखिर उनका होगा क्या, वो कहाँ जाएंगी। इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। उन्हें भी दूसरी बुजुर्ग औरतों की तरह शायद सड़क पर भीख मांगनी पड़े। भास्कर हर कोशिश कर रहा था कि अम्मा के आंसू रुक जाएं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मा का ये दुख भास्कर से देखा नहीं जा रहा था और उधर पीसीओ के बाहर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। मुरारी काका के पीसीओ पर लोग आते हैं, कॉल करते हैं। कभी कभी वो अपना सुख दुख मुरारी काका के साथ साझा भी करते हैं, लेकिन किसी ने आज तक कभी इस तरह किसी बुजुर्ग औरत को मुरारी काका के पीसीओ पर रोते हुए नहीं देखा। सबके दिल में सवाल था। कुछ लोग दबी जबान में ये सवाल पूछ रहे थे, तो कुछ लोग अम्मा की शक्ल देखकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। भास्कर को अम्मा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके लिए इस भीड़ को खाली करना ज़्यादा ज़रूरी था। भास्कर सख्त कदमों से चलकर सामने गया। जैसे ही वो सामने गया, भीड़ के अंदर से किसी ने पूछा, क्या बात है भास्कर, ये औरत इतना रो क्यों रही है, कुछ हुआ है क्या, कोई हादसा या? भास्कर ने कहा, हाँ कुछ हुआ ज़रूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप सबको यहाँ पर भीड़ लगानी पड़ेगी। भीड़ के अंदर से एक दूसरा इंसान बोल पड़ा, अरे ऐसे कैसे, मैं कब से देख रहा हूँ वो यहाँ आई हुई है। फिर तुम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, फिर वो बेंच से उठकर गई, रिसीवर तुम्हारे हाथ से लिया, फिर कुछ सुना,
और फिर रोने लगी। तब से बस वो रोए ही जा रही हैं। बताओ ना भास्कर, आखिर हुआ क्या है? भास्कर उस आदमी की तरफ मुड़ा और बहुत शांत होकर बोला, अगर मैं आपको बता भी दूं कि हुआ क्या है, तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? ये सुनकर वो दूसरा आदमी चुप हो गया। भास्कर के बारे में लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो स्वभाव का अच्छा था, वो सबसे अच्छे से बात करता था, लेकिन उसे गुस्सा आ जाए तो उसकी जबान बड़ी तेज हो जाती थी। लोग धीरे धीरे चुप हो गए। भास्कर ने एक बार मुड़कर अम्मा की तरफ देखा और फिर वो भीड़ की तरफ मुड़ा और उसने कहा, देखिए, यहाँ पर कुछ हुआ ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भीड़ जमा करनी पड़ेगी। अम्मा को थोड़ी सी परेशानी है, उनका बेटा खो गया है। वो बाजार आई थी, उनके बेटे से उनका साथ छूट गया। उनके साथ उनका बेटा था। भीड़ में उन दोनों का साथ छूट गया है। अब हम उनके बेटे को ढूंढ रहे हैं और यकीन मानिए उनके बेटे से हम बात ज़रूर करेंगे। बस इतनी सी बात है और इसी वजह से अम्मा परेशान है। उन्हें डर लग रहा है अगर देर हो गई तो शायद वो अपने घर कभी पहुंच नहीं पाएंगी। अम्मा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मुरारी काका ने उनको आंखों का इशारा किया तो वो चुप हो गई। जैसे ही भीड़ को आखिरकार पता चला कि हुआ क्या है, तो वो शांत हो गई। धीरे धीरे लोग मुरारी काका के पीसीओ को खाली करने लगे। उन्होंने तो सोचा था यहाँ पर कोई सनसनीखेज बात हुई होगी, लेकिन ये तो आम बात है। एक औरत अपने बच्चे से बिछड़ गई है, उनका बेटा आएगा और उन्हें यहाँ से लेकर जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में वो लोग एक दूसरे से बात कर सकें। लोग जब चले गए तो भास्कर अंदर आया। अम्मा ने उससे कहा, बेटा, लोगों से तुम कब तक झूठ बोलोगे? तुमने जो कहा वो सच तो नहीं है। मैं खो नहीं गई, मेरे बेटे ने। अम्मा फिर रो पड़ी। भास्कर ने कहा, अम्मा, मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन अगर इस वक्त मैं इस बारे में बात करता तो लोगों को आपके बारे में बात करने का मौका मिल जाता। सब आप पर तरस खाते, लेकिन मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता। ये दुनिया ऐसी ही है अम्मा, लोग तरस खाते हैं। हो सके तो आपको दो बातें भी सुनाते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। भास्कर जब ये बातें कर रहा था तो मुरारी काका उसे गौर से देख रहे थे। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये जो वो कह रहा है वो अपने तजुर्बे से कह रहा है। भास्कर ने अम्मा से कहा, अम्मा, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अम्मा ने कहा, क्या करेंगे बेटा? भास्कर ने उनसे पूछा, आपका कोई रिश्तेदार है जिसके पास आप फिलहाल जा सकती हैं? अम्मा ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना इस शहर में ना इस दुनिया में। मेरी उम्र देखो, तुम्हें लगता है मेरे आगे पीछे कोई होगा? और बेटा, अगर होते भी तो वो मुझे क्यों रखते? जिस औरत को उसके बेटे ने नहीं रखा, उसे कोई और क्यों रखता बेटा? उसे कोई और क्यों रखता? भास्कर को अम्मा का दुख देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था इस वक्त हालात नर्म होने के नहीं हैं। उसे कोई फैसला करना पड़ेगा। भास्कर मुरारी काका के पास गया और नीची आवाज में बोला, काका, मैंने फैसला किया है, मैं अम्मा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मुरारी काका हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या? हाँ काका, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं उन्हें इस तरह बाहर नहीं छोड़ सकता। काका, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके बेटे ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो अकेले ये सब कुछ संभाल पाएंगे। काका ने कहा, ठीक है, तुम अभी के लिए उन्हें अपने घर रख लो, उसके बाद क्या करोगे सोचा है? भास्कर ने साफ साफ कहा, नहीं सोचा काका, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मुझे बस इतना पता है कि इस वक्त अम्मा को अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। अम्मा की उम्र मेरी माँ से भी ज़्यादा है। ऐसे बुजुर्ग इंसान को इस मुश्किल दुनिया में अकेला छोड़ना मुझे सही नहीं लग रहा। भास्कर और मुरारी काका जब ये बात कर रहे थे कि अम्मा के साथ
आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी एक नौजवान लड़का मुरारी काका के पीसीओ के अंदर आया। इससे पहले कि मुरारी काका उससे पूछ पाते कि क्या बात है और वो यहाँ क्या कर रहा है, वो लड़का धीरे कदमों से चलकर अम्मा के पास गया। अम्मा का ध्यान उस पर नहीं गया। फिर वो घुटनों पर बैठ गया। फिर उसने कहा, अम्मा ज़रा मेरी शक्ल तो देखिए, क्या पता आपको कुछ याद आ जाए। अम्मा ने अपनी आंखें उठाई और आंसू पोंछकर उस लड़के के चेहरे की तरफ देखा। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, कौन हो तुम बेटा, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो लड़का मुस्कुराया और बोला, हाँ आप मुझे जानती हैं, बस मैं बड़ा हो गया हूँ तो आपको मेरी शक्ल याद नहीं आ रही। अम्मा हैरान थी और साथ में भास्कर और मुरारी काका भी। भास्कर 2 कदम आगे गया और उसने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम, क्या तुम अम्मा को जानते हो? उस लड़के ने भास्कर के सवाल का जवाब नहीं दिया। अम्मा की आंखों में आंखें डाला और बोला, माँ बहुत भूख लगी है, 2 रोटी मिलेगी? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये बात सुनते ही अम्मा का चेहरा बदल गया। उन्हें कुछ याद आने लगा। एक छोटा सा लड़का बदतर हालत में उनकी आंगन के बाहर रोज आता था। उस लड़के के लिए अम्मा रोटी बचा कर रखती थी और रोज की जो रूखी सूखी सब्जी बनती थी, उस सब्जी के साथ ही वो रोटी वो उसके हाथ में दे देती थी। वो लड़का रोज वो रोटी लेता, उनके आंगन में बैठता और उसी रूखी सूखी सब्जी के साथ बड़े चाव से उस रोटी को खाता। फिर जाने से पहले रोज अम्मा से कहता, अम्मा हो सके तो मेरे लिए रोटी बचा कर रखना, कल मैं फिर आऊँगा। अम्मा हैरानी से उस लड़के की तरफ देख रही हैं। ये देखकर भास्कर ने उनसे पूछा, अम्मा आप इसे जानती हैं? अम्मा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ये वही लड़का है, वही छोटा सा गरीब अनाथ लड़का, लेकिन अब उसकी हालत बिल्कुल बदल गई है। उसे देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि एक वक्त पे वो सड़कों पे मारा मारा फिरता था। 2 वक्त के खाने के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था। अम्मा के चेहरे की हैरानी देखकर वो बोला, अम्मा अब मेरी हालत ठीक है, अब मैं भीख नहीं मांगता, मेरा अपना छोटा सा दुकान है, तेरे आशीर्वाद से 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाती है। भास्कर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुरारी काका ने उस लड़के से पूछा, तुम अम्मा को जानते हो? अब वो लड़का घुटनों से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मुरारी काका की तरफ मुड़ा और उसने कहा, जी, जब मैं बहुत छोटा था तो अम्मा मुझे 2 वक्त का खाना दिया करती थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से लाल चौक में मेरी एक दुकान है, लेकिन ऐसा वक्त था जब मैं अनाथ था, जब मेरे पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी। मैं सड़कों पे इधर उधर घूमता था, छोटे मोटे काम करता था, खाना ना मिला तो भीख भी मांग लेता था। तभी मैं अम्मा के घर रोज जाया करता था। अम्मा की हालत भी तब कुछ अच्छी नहीं थी, वो भी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए 2 रोटी रोज निकाल कर रखती थी। उस वक्त अगर अम्मा मुझे खाना ना देती तो आज मैं यहाँ ना होता। अम्मा ने आखिरकार उस लड़के से पूछा, तू गायब कहाँ हो गया था? तू रोज आता था और फिर तूने आना बंद कर दिया। मैंने कितने लोगों से तेरे बारे में पूछा बेटा, लेकिन कोई मुझे बता नहीं पाया कि तू है कहाँ। वो लड़का अम्मा की तरफ मुड़ा और बोला, अम्मा मैं ऐसे ही भीख मांगता था। एक दिन एक दुकानदार ने मुझे भीख मांगते हुए देखा, मुझे खाना भी दिया, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर तुझे खाना चाहिए तो काम करना सीख। भीख मांगकर जिंदगी नहीं चलती, भीख मांगने से इज्जत भी नहीं मिलती। बस मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने उनकी दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी दुकान बेच दी। मेरे पास दूसरा कोई काम तो था नहीं, इसलिए मैं भी
उनका हाथ पकड़कर उनके साथ दूसरे शहर चला गया। फिर वक्त बीता, मैंने काम करके थोड़े बहुत पैसे जमा किए और अपनी ये दुकान खोली। इतने साल बीत गए, मेरी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैं आपको नहीं भूला। आज जब मैंने बाजार में इनके साथ आपको देखा तो कुछ पलों के लिए, सच कहिए, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं आपसे मिलना चाहता था। थोड़ी देर पहले भी आया था तो देखा यहाँ पर भीड़ थी, इसीलिए अब मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप रो क्यों रही हैं अम्मा? भास्कर ने उस लड़के से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अम्मा रो क्यों रही हैं। भास्कर ने जल्दी से उस लड़के को बताया कि आखिर अम्मा के साथ हुआ क्या है। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। भास्कर ने सोचा वो भी यही करेगा, अफसोस जताएगा और यहाँ से चला जाएगा, लेकिन अम्मा की मदद नहीं करेगा। लेकिन भास्कर और मुरारी काका को हैरान करते हुए उस लड़के ने कहा, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो क्या मैं अम्मा को अपने साथ रहने के लिए ले जा सकता हूँ? उसकी ये बात सुनकर मुरारी काका, भास्कर और अम्मा तीनों हैरान हो गए। भास्कर ने कहा, तुम? उसने कहा, हाँ, मेरे पास कोई आलीशान घर तो नहीं, एक 2 कमरे का घर है जहाँ पर मैं किराए पर रहता हूँ, लेकिन अम्मा को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उनके लिए जितना कर सकता हूँ करूँगा। उस लड़के ने देखा कि उसके इतना कहते ही भास्कर और मुरारी काका खामोश हो गए। वो समझ सकता था, ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को उस पर यकीन नहीं है। वो फिर बोला, मेरा मकान लाल चौक से थोड़ी दूर है, सिवगंज स्टेशन है ना, उससे थोड़ा पहले। आप कहो तो मैं आपको पता लिख कर देता हूँ। मेरी दुकान कहाँ है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप कभी कभी आकर अम्मा से मिल भी सकते हैं। मुरारी काका ने अम्मा की तरफ देखा। आखिर ये अम्मा की जिंदगी है, फैसला उनको करना है, कोई और उनके लिए ये फैसला नहीं कर सकता। अम्मा अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी, हालांकि अब उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो लड़का फिर से अम्मा के पास गया। उसने अम्मा के दोनों हाथ अपने हाथों की मुट्ठी में लिए और कहा, माँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप की शक्ल मेरे को याद नहीं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने मेरे लिए जो किया उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं उतार पाऊँगा, लेकिन अगर मुझे आपको अपने साथ रखने का मौका मिले, आपकी थोड़ी सी सेवा करने का मौका मिले, तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने अपने एक बेटे को तो मौका देकर देख लिया, अपने इस बेटे को एक बार मौका दीजिए। अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई तो आपको जो मन करे आप मुझे वो सज़ा दे दीजिएगा। अम्मा से और रहा नहीं गया। वो उस नौजवान से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। मेरे अपने बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तू मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। ये देखकर भास्कर की आंखें भी नम हो आईं। उसे ये तो नहीं पता था कि पिछले जन्म में अम्मा ने क्या किया था, लेकिन वो ये देख सकता था कि इस जन्म में अम्मा ने जिसको बिना किसी स्वार्थ के रोज़ एक रोटी खिलाई, आज वही अम्मा का सहारा बनने के लिए आगे आया है। अम्मा और उस लड़के के जाने के बाद मुरारी काका और भास्कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। हर रविवार को भास्कर यहाँ आता है। मुरारी काका और वो एक दूसरे से कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज भास्कर को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे पता चला कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। शायद कर्म करने के फौरन बाद न मिले, लेकिन मिलता है। जैसे कि आज अम्मा को मिला। उन्होंने एक भूखे को रोज़ खाना दिया और आज इसी वजह से उसी अनजान ने उनका हाथ थाम लिया, तब जब उनके खुद के बेटों ने उन्हें सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। अगर हो सके तो आज की कहानी उन लोगों को सुनाइए जो हर वक्त सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जिन्हें लगता है सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारना ही इंसान का काम होता है। उन्हें बताइए कि इस दुनिया में अम्मा जैसे भी लोग हैं
जो मुश्किल में भी किसी और की मदद करने से पीछे नहीं हटते, और जो इंसान अपनी मुसीबत में भी या अपनी तकलीफ़ों में भी दूसरों के लिए खड़ा होता है, ज़िंदगी उसे कभी निराश नहीं करती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये कहानी सुनाइए। मेरे चैनल पर आपको ऐसी और कहानियाँ मिलेंगी। फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।